जय माता दी। माँ मंगला गौरी माता की जय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। तो माता गौरी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार बहुत धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी के व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी बताया, संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन के माह में पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने इस व्रत को किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल गया। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया जहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के बीत जाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते समय आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित कर यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत तो करती है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। इसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन ही एक सर्प तुम्हारे पति को प्राण लेने आएगा। अब तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक
खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दिया। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। माँ मंगला गौरी की दूसरी कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई, पर वह अल्पायु। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में उसे सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16वें वर्ष में ही हो गई। अब एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से वह मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी का व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद ये यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है और अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी माता पार्वती का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्र पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्यते। अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। माता मंगला गौरी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना और जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है।
शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। तो प्रेम से बोलिए माता मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।